हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर सरकारी जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। क्योंकि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की फौज खड़ी हुई है। लगातार वो टेट सीटेट देकर अपनी योग्यताएं दिखा रहे हैं। लगातार बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम याचिकाएं दाखिल की गई और अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया। लेकिन पिछले 5 सालों में अगर कुछ नहीं आया तो वो है नई शिक्षक भर्ती। क्योंकि सरकार ने बार बार बीएड करवाया, डीएलएड करवाया, टेट करवाया, सीटेट करवाया और बीएड वर्सेस बीटीसी भी खूब जमकर करा दिया। लेकिन शिक्षक भर्ती के नाम पर अभ्यर्थी लगातार इंतजार करते रहे थे। लेकिन अब उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश जारी किया गया है। डिटेल में जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि प्रदेश में बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं और सरकार अगर चाहे तो इन पदों को भरने के लिए कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। और अब सरकार के सामने चुनाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा वोट बैंक के रूप में लेना चाहेगी। लेकिन क्या वो मिलेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में आदेश यहाँ से जारी किया गया है। तो पहले मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाऊंगा शिक्षक भर्ती को लेकर आदेशों के बारे में। साथ ही फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इन दोनों शिक्षक भर्तियों को लेकर, जो कि आपको प्राइमरी में देखने के लिए मिलती है और दूसरी आपको देखने के लिए मिलती है जूनियर के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री ने सोमवार को सभी विभागों में अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव के साथ में विभागवार कार्मिक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सभी विभागों में ग्राम, नगर और जिला से लेकर शासन स्तर तक के प्रत्येक संवर्ग की समीक्षा करके आवश्यक जो रिक्तियां हैं उनकी स्थिति स्पष्ट की जाए और नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के माध्यम से सभी विभागों में खाली पदों के लिए जारी नियुक्ति प्रक्रिया और आवश्यक मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। यानी कि सोमवार यानी कि कल सीएम योगी के माध्यम से सभी विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं, चाहे वो अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग हो या किसी अन्य विभागों के बारे में, उन सबके साथ बैठक की और इस बैठक में सभी भर्तियों को लेकर जानकारी मांगी गई, जो भर्तियां चल रही हैं और जिन भर्तियों को लेकर रिक्त पदों के डाटा जारी किए गए हैं या फिर पहले से पद खाली हैं। इन तमाम जानकारियों को लेकर आपको जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली थी, जहां पर सीएम योगी के माध्यम से सभी विभागों में होने वाले खाली पदों के बारे में डाटा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जानकारी मांगी गई है। लेकिन एक कॉमन सा सवाल आपके मन में होगा कि सर, इसमें तो पहले से ही सरकार हमेशा डाटा मांगती है उत्तर प्रदेश के अंदर और हर बार की तरह पे डाटा मांग कर रह जाती है। क्योंकि प्रदेश के अंदर जब जब डाटा मांगा गया है तब तब नई शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीद जगी है, लेकिन भर्तियों के विज्ञापन नहीं आए हैं। तो उसके पीछे के कुछ कारण भी रहे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में कोई भी ऐसा आयोग नहीं था जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सके, क्योंकि पीएनबी से कोई शिक्षक भर्ती करवानी नहीं थी। उन्होंने पहले ही बहुत सारी थू करा दी है। अब सरकार और नहीं चाहती कि उनके माध्यम से कोई भर्ती परीक्षा या टीईटी परीक्षा करवाई जाए। इसी वजह से नई शिक्षा सेवा आयोग की वजह से यहाँ पे सभी की सभी भर्तियाँ लटकी हुई थी। लेकिन अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर भी काम पूरा हो चुका है और इसलिए अब जो डाटा मांगा जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नई शिक्षक भर्ती के लिए। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षा आयोग से भी शिक्षकों की रिक्तियों के संबंध में सूचना मांगी गई है शिक्षा विभाग के माध्यम से। यानी कि शिक्षा विभाग से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली नई शिक्षक भर्तियों के लिए भी रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। अब अगर बात कर ली जाए नई शिक्षक भर्तियों के अंदर पदों की संख्या के बारे में,
तो इसको लेकर भी प्रमुख रिक्तियों की जानकारी यहाँ पे आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर भी दी गई है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा के अंदर, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा जो है वो उसको आप जूनियर कह सकते हैं, लेकिन ये जूनियर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो 9 से लेकर 10वीं और 11 से लेकर 12वीं की बात की जा रही है। इसमें अगर बात की जाए तो बीएड अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और इसकी जो भर्ती निकाली जाती है वो टीजीटी पीजीटी के माध्यम से होती है। अगर बात की जाए समूह का के बारे में तो यहाँ पे 96 पद देखने के लिए मिलते हैं जो खाली हैं। समूह खा की अगर बात की जाए तो 3172 पद हैं जो खाली हैं। समूह गा जिस पे आपकी शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाते हैं, इनकी अगर बात की जाए तो 41,136 जो पद हैं वो यहाँ खाली हैं, जिसमें आप टीजीटी पीजीटी कह सकते हैं, है ना। दूसरी तरफ इसको अलावा आप प्रिंसिपल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4,000 पद प्रिंसिपल के भी देखने के लिए मिलते हैं और कुल मिलाकर ये आप सभी के जो पद हो जाते हैं वो 41,136 के समथिंग देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात की जाए समूह ग के बारे में, जो कि यहाँ पे चपरासी की भर्ती या क्लर्की की भर्ती आप कह सकते हैं, ये लगभग 22,230 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं जो माध्यमिक विद्यालयों के अंदर खाली हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर, तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 51,112 पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं और ये वही पद है जिसकी जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन लगाते समय 69,000 में दी थी और ये वही पद हैं जिसकी जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री ने कई बार अपने विधानसभा के उत्तर के अंदर प्रश्न पूछे जाने पर दी गई है। यानी कि 51,000 से ज़्यादा प्राइमरी टीचर्स के भी पद खाली हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे पदों का डाटा दिया गया है जो कि यूपीपीएससी यूपीएससी से आने वाली हैं। इनको लेकर भी यहाँ पे विभागवार जानकारी दी गई है कि कितने पद यहाँ पे यूपीपीएससी से आने वाले हैं और कितने पद यूपीएससी के माध्यम से निकाले जाने वाले हैं। कुल मिलाकर प्रदेश के अंदर अगर बात की है शिक्षक भर्ती को लेकर तो लगभग 1 लाख के आसपास जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं, जिसमें 51,000 के समथिंग पद प्राइमरी के हैं और 41,000 के जो पद हैं वो आप जूनियर या माध्यमिक विद्यालयों के अंदर आप कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए इन भर्तियों पर आवेदन को लेकर तो इसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही आवेदन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 51,000 पदों पे जो वैकेंसी निकाली जाएगी वो प्राइमरी में होगी, लेकिन जो 41,000 पदों पे वैकेंसी निकाली जाएंगी जो कि आधे आधे पदों पर निकलती हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी बीएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जो माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होती है उसमें से बीएड अभ्यर्थी आवेदन करते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में, लेकिन जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगी उसमें फिलहाल बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है। अगर सरकार इसको लेकर आगे कुछ करती है तो देखना महत्वपूर्ण होगा, अदरवाइज इस वैकेंसी के अंदर बीएड अभ्यर्थी अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाहर ही समझ करके चलिए, लेकिन जब तक कुछ हो नहीं जाता सरकार की तरफ से तब तक कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी जानकारी है और दूसरी तरफ 41,000 पदों पर जानकारी माध्यमिक विद्यालयों के अंदर है, जो कि निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि अगर इन पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन आ जाता है तो टीजीटी पीजीटी के अंदर जो बीएड अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि पदों की संख्या होने के बावजूद भर्ती नहीं निकाली जाती है, उनको भी यहां से राहत मिलेगी। अब एक बार फिर से सरकार के माध्यम से आदेश जारी करते हुए सभी सचिव, इसके अलावा सभी प्रमुख सचिव को आदेश दे दिए गए हैं कि सभी विभागों का डाटा मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए और जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों पर भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएं। देखना यह होगा कि ये काम सिर्फ समाचार पत्रों तक सीमित होता है या भर्ती के विज्ञापन निकाले जाते हैं, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड और बीटीसी हैं थोड़ा सा कॉपी किताब उठाकर भी देख लें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत जल्द आपको कई बड़ी भर्तियों के विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।